ये नियादी उठ चुकी है यहाँ पर। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। आप पहली बार नियादी 6 बजे उठी होंगी। 6:30 बजे पड़ता है। उठ गई हैं आज। ब्लॉग भी एडिट करना था और ब्लॉग अपलोड कर दिया। 5% बचा है, बैटरी भी खत्म होने वाली थी, तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में देखनी पड़ती हैं। कभी कभी करना पड़ता है, उठना पड़ता है। जो इंसान कल 10 बजे उठा 6 बजे उठ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नियादी कर रही है गोविंदा की मसाज, हेड मसाज। खुशी दी वैदेही को कुछ सिखा रही हैं। इधर दुए दौरान जिठान गप क्यों मतलब चल रही है मालिश का। अभी राका की हो रही है। इससे पहले नीतू की हुई, उससे पहले जीजा जी की हुई, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे देवी नौले। अब बोलिएगा। हम लोग जा रहे हैं देवी नौले नहाने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं कैसा है देवी नौला। तो आइए। पानी होगा उधर। और अभी पता है 10 ही बज गए और ऐसा लग रहा है कि दिन के 3 बज गए हैं। हाँ यार, क्योंकि आज हम एक तो सुबह 6 बजे उठ गए ना, और सुबह सुबह धूप आ गई है। मैं तो 5 बजे उठ गया था। मुझे तो सुबह ही लगने लग गया था कि आज 3 बज गए सुबह सुबह। और फिर से मैं वही चप्पल, फेस वॉश लाइए क्या? फिर से मैं वही चप्पल। समझ रहे हैं। आपको जब दिखाएंगे ना हम देवी नौला, तब मजा आएगा। तुम चलो ना। बंद कर दें। हमें क्या रंग लाता है, और अभी हम छोटा लगता है, और हम पापा देखो बकरी का पत्थर जैसा बना हुआ है ना। पापा बड़ा पत्थर उठा सकते हो उसमें से? हैं? उठा सकते हो बड़ा पत्थर? हाँ, मैं तो उठा दूंगा कब? अभी। एक मिनट में क्या से? लेकिन पता है एकदम गर्मी गर्मी वाला भी लग रहा है। बड़े पत्थर को हैं? 1 मिनट पलायन ज़्यादा होता है। से ये कैसे आ रहा है बीच में हम का? जिस टाइम पे पलायन नहीं था ना, उस टाइम पे इतनी गर्मी भी नहीं लगती थी, पता है। लेकिन अब पलायन है तो एकदम ऐसा लग रहा है। जंगल से दिखाया है ना जहाँ राजा बैठता है कोटा तल, तो वो यहाँ से देखिए आप, वो है राजा का बैठने की। और यहाँ यहाँ से पूरा गाँव दिखता ये सामने ये होता है, कहते हैं कि है। यहाँ पे न्याय होता था, जस्टिस, तो इसको कोर्ट बोलते हैं। यहाँ राजा साहब आके न्याय करते थे। और फिर पालीवाल लोग रहते थे इधर, पालीवाल। और देखो यहाँ फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और पता है जिस टाइम पे कुकड़ियों का सीजन नहीं आता, ऐसे खेतों में बेल लगा देते हैं, और फिर तुम ऐसे देखो पहुंचने वाले। अब हम पहुंचने वाले हैं कहाँ? दोस्तों, हमको मिला है रास्ते में किरमुआड़ा। हाँ फिर पके हुए हैं, खट्टे हो रहे हैं। मजा आ गया। ठीक हो रही है। ये है हमारा देवी नौला। और ये जो पानी है ना कम दिख रहा है, लेकिन ये इतना ही रहेगा जितना भी हम इससे नहा लें, लेकिन ये इतना ही रहेगा यहाँ पर। तो इसके ऊपर की जो ये मिट्टी विट्टी है इसको हटा रहे हैं हम लोग अभी। मैं तो हाथ जोड़ो भगवान के लिए। तो इसमें शैम्पू वैम्पू नहीं जाता? इसी के ऊपर होना नहाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे ना। बाल्टी भी लाएंगे। आप कैसे नहाला तुम? हम पहले तुम लोग नहा लो, तुम लोग नहा के थोड़ा इधर उधर घूम लो, फिर हम लोग नहा लेंगे। तो हम लोग आ गए देवी नौले से नहा के, और इतना अच्छा लगा ना, मतलब इतना ठंडा पानी था, मन ही नहीं कर रहा था कि हम लोग घर आए। ऐसा लग रहा था कि नहाते ही रहें, और हम जितने दिन भी आए वो हम वहीं जाएंगे नहाने। और पाली भी जब जाएंगे तो हम नौले ही जाएंगे नहाने के लिए। तो बस अभी कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद आज हमारा बन रहा है भटिया। तो मस्त भटिया, भात, साग, पलियो खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे नेहा जोशी ब्लॉग्स।
ये हमारी बिल्ली है और जब हम कल आए थे तो इसके पूरे शरीर में उससे यहाँ जो मिट्टी होती है उससे कीड़े हो जाते हैं, तो मैंने कल इसके पूरे शरीर से कीड़े निकाल के मार दिए हैं। और कल रात इसे इतनी अच्छी नींद आई और ये बहुत अच्छे से सोई। और आज अब इसे नहलाते हैं हम। तो जो जानवर होते हैं ना, तो उनकी इस तरह से प्यार तो सब करते हैं, सेवा भी करनी चाहिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं आके फ़ोन में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा प्यार जो है वो इनके लिए इसी तरीके से जिससे इनको आराम मिले ऐसे। आज हम लोग खाने वाले हैं भटिया। तो भटिया का जो आनंद है ना, वो तो आग में जब बनता है ना भटिया, ये देखिए, ये जो आग में ये पक रहा है ना, इसका जो आनंद है, आहा। और मम्मी जो सुबह से लगी हुई है भटिया बनाने में। क्या क्या बना रही है मम्मी आज? भटिया, उगल की सब्जी, झोली और भात, आहा। हाथ से खिलाएगी यहाँ अपने? कढ़ाई में भी खा सकती हूँ मैं। वैसे लोग कढ़ाई में मना कर रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में नहीं खाते हैं। खाते हैं, हम तो पहले से खा गए। तुरंत हम लोग बहुत देर तक वैसे भी रखते नहीं इसमें, और खाते ही हैं। कोई इसमें दो राह है नहीं कि कढ़ैया में नहीं खाते, खाते हैं कढ़ैया में। नहीं, मतलब लोग कह रहे हैं कि शादी में बारिश आती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर खाते हैं। मतलब ये है कि हम लोग इसको बहुत लेट तक नहीं रखते हैं, तुरंत बनाया तुरंत खाते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, स्वादिष्ट। और यहाँ देखो हमारी चाची जो छुटमुट घास है ना, मतलब गायों के लिए यहीं से ढूंढ लेती है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे ब्लॉग में शीला पंत जी करके जो हैं वो चाची को बहुत याद कर रही थी, तो चाची भी उनके लिए कुछ कहना चाहती है। चाची क्या कहना चाहते हो? आप भी याद कर रहे हो उनको? हाँ, मैं भी याद कर रही हूँ। आज मुझे बहुत दिनों से उसका वो पता चला, और चाची ने बोला कि अपने ब्लॉग में मेरी तरफ से भी उनको याद कर देना, आशीर्वाद बोल देना मेरा उनसे। आशीर्वाद है आपको चाची की तरफ से। देखो घास काट रही है चाची। शीला होगी है, शीला पंत मेरी बहन हुई है, चाचा की बेटी। अच्छा, तो अभी यही सब चल रहा है। और आज ना हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, तो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन टाइम बहुत कम हुआ है। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर। क्या हो रहा है वैदू? कितना मज़ा आया आपको नहाने में? मज़ा आया ना? बड़ा बाबू, यहाँ लीची का उसका पेड़ है, इसमें वो लगते हैं क्या? इलायची। ये इलायची का पेड़ है? इसके जड़ में होती है इलायची। अच्छा, ये जो फल आ रहा है इलायची है क्या? ये देखो, ये अभी हुआ नहीं है, जब आएगी ना तो इलायची ऐसे ऐसे पेड़ों में लगती है इलायची। तो अभी हमारा सैम भी आराम कर रहा है आज। तो हमारा सैम फोटो जैसे मम्मी गांव आती है ना, मम्मी के सर में एकदम वैसी बन जाती है मम्मी, फर में आती है। ये वाले टाइम की याद आ गई जब इज्जा भी थी, सब मम्मी लोग ऐसे ही रहते थे। इज्जा हमारा खाना भटिया, भात, साग, पलियो। राका का वो पूछ लेते हैं। राका 1 बाइट लो। रुक जाओ, फिर मैंने मिक्स कर लेता हूँ। तब तक ये देखो वैदू कैसा हो रहा है बाबू? भात और पलिया, नॉट भटिया है वैदू? पलिया भात। आज नहीं खाओगे आप भटिया? क्यों? इनके भी अलग ही हैं। कैसा हो रहा है? आनंदमय, क्योंकि आग में पका है ना यार। हाँ। यहाँ पे मम्मी परस रही है खाना, मस्त लैपटॉप ला देना यार। पलियो, मस्त पलियो, भटिया, भात, खीरा भी कटा है, चटनी बनी है, नमक पिसा हुआ है, मस्त। हाँ, दो लो। कैसा हो रहा है? भटिया नहीं खाना आज? बहुत बढ़िया हो रहा है जोली भात। भटिया बाद में खाऊंगा। भटिया, भात, पलियो बना हुआ है और मजा ही आ गया। नहीं, मौसी, हम्म, आपको पता है
जो वो है ना वो सूरज, सूरज दादा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो इधर से हवा आ रही है और उधर से धूप क्यों आ रही है? क्योंकि देखो यहाँ पे हम अंदर बैठे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक खिड़की है जिससे वेंटिलेशन हो रहा है, सीधे हवा अंदर आ रही है ना, और पूरा कमरा बंद है तो हवा सीधे हम पे आ रही है। और जब हम बाहर बैठ रहे हैं तो बाहर एकदम खुला है, तो चारों तरफ धूप धूप है, सूरज दादा धूप फेंक रहे हैं पूरी, इसलिए बाहर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इधर पर भी तो धूप है ऊपर। लेकिन हवा भी आ रही है ना बेटा, साथ साथ में हवा सीधे अंदर आ रही है ना छन के, तो ठंडा लग रहा है, तभी तो आप नेहा मौसी के साथ बैठे हो। पहले इधर पर ध्यान नहीं दे रहे वो सूरज दादा। यहाँ कैसे देंगे वो ध्यान? ध्यान तो उनका बाहर है जहाँ मम्मा लोग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि मम्मा लोगों को गर्मी कर देते हैं, वैदेही और नेहा मौसी को ठंडी में रहने देते हैं, ऐसा सोच रहे हैं सूरज दादा हमारे। कितने अच्छे हैं ना सूरज दादा। नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मा को करना है। आपको पता है जो स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ से जो नींबू पानी पीते हैं, वो सूरज दादा स्ट्रॉ को मुंह में लगा के सबका एनर्जी इधर से पी रहे हैं। अच्छा, तभी तो फिर हमें ग्लूकॉन डी पीना चाहिए ना फिर। ग्लूकॉन डी क्या होता है? ग्लूकॉन डी मतलब ग्लूकोज जितना बॉडी में जाएगा उतनी एनर्जी आएगी हमको, तभी तो सूरज दादा फिर हमारी। दूध? दूध नहीं, एक पाउडर आता है, आपने खाया ही नहीं होगा यार, वो पता कैसा होता है? खाता है वो वाइट कलर का, हम लोग बचपन में खाते थे उसको, जैसे हम अपने मुंह पे रखते थे इतना ठंडा लगता था ना। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी खाया होगा कभी, वो जैसे ही मुंह में रखते थे इतना ठंडा लगता था वह दूध, इतना मज़ा आता था ना, हम तो ऐसे ही खा लेते थे उसको। लेकिन उसको पानी में घोल के पीते हैं, और उसको वैसे ही अगर मुंह में डालो ना इतना ठंडा ठंडा लगता था मुंह में। अभी पीना है? अभी कहाँ है वो यहाँ, अब कहाँ पीते हैं लोग ग्लूकॉन डी। मैं पीती हूँ। अब ले लेंगे आपके लिए, ठीक है, मिलेगा तो फिर आप पी के बाहर निकलना, फिर सूरज दादा वो नहीं कर पाएंगे। बंद मत करो उसको, हवा आ रही है वहां से। वो नहीं कर पाएंगे मेरे को? कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो आपको, उल्टा आप उनका एनर्जी ले लोगे, ऐसा हो जाएगा। कैसे? आप ग्लूकॉन डी पी के ताकतवर हो जाओगी ना। तो फिर मैं छुपके से ले लूंगी। पहले ये बताओ मुझे, आपको आज नॉलेज आके कैसा लगा? क्यों? क्योंकि उधर कैसा लगा बताओ? क्योंकि उधर ठंडा पानी था। तो अच्छा नहीं लगा आपको? वहाँ पे भगवान जी भी तो थे। आज जैसे ही लंच किया तो पता नहीं क्या हुआ, इतनी नींद सी आ गई और इतना ज़्यादा सोई हूँ मैं 2:30 बजे से लेकर। इतना खा दिया कि नींद ही आ गई इनको। 2:30 बजे सोई और अभी उठी हूँ 5:30 बजे, और बहुत हाथ पैर में बहुत दर्द सा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। शायद मैंने 2 चक्कर लगाए ना नौले से, घर से तुमने नहीं लगाया, मैं भी था साथ में। और सर में भी बहुत ज़्यादा पेन सा लग रहा है, तो अभी मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ी सी चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर। जाएंगे ना आज? हम तो वहाँ जाएंगे पहले मार्केट। क्यों? अरे मैं तो अभी तो निकल जाता। तो अभी वहाँ चलेंगे। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल बादल लगे तो बहुत ही। कुछ नहीं लगे हैं, धूप गई है अब। वहाँ देख, ऊपर देख, देख लिए हैं हम। बहुत ही सुहावना सा मौसम हो रहा है। और इस सुहावने से मौसम में देख कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, फूलों के बीच में मैं तो बन के आ गई हमारी गुड़ वाली चाय। और पहाड़ों में गुड़ वाली चाय पीने का इतना मजा है ना, हम बता नहीं सकते। हम वहाँ भी पीते हैं, लेकिन पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और गुड़ वाली चाय। मम्मी हमारे यहीं पीते हैं, बाहर को नहीं पीते लोग चाय। तो बेटा वैदेही आप क्या कहना चाहेंगी? खुद भी फोन पकड़ के घूम रही हैं। ये देखिए ऐसे पीते हैं। आहा, कैसी हो रही है मम्मी? मम्मी ने ही तो बनाई है।
तो ये देखिए, ये वाले जो चिप्स और ये वाले जो पापड़ है ना, ये बचपन की याद दिला देते। ये हम जब बहुत छोटे थे ना, जब हम लोग गंगोली हाट तेजरी में रहते थे, तब हम लोग ये वाले पापड़ खाते मिलते थे थे। और हम इनको कैसे खाते थे पता है? अभी तो ये ऐसे फंसाते थे अंगुली में, ऐसे करके पूरे अंगुली में फंसाते थे, एक एक करके खाते थे। मैं भी फंसाऊं? तो अब हम लोग जा रहे हैं भाड़ी। भाड़ी ऐसी जगह है ना जहाँ से हम अगर बैठ जाएं और वहाँ पे इतना अच्छा व्यू आता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और ये जो रास्ता है ना, मतलब रास्ता के ये जो खेत है, इन खेतों में इतना ज़्यादा गाजू होता है हमारा। पहले हम गाजू काटने आते थे, तो वो सारी यादें ताज़ा हो। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। और जीजा जी भी आ रहे हैं हमारे साथ। फ़ोन छोड़ दो, अभी लेट भी हो रहा है। एक बटिया ना मतलब इकट्ठा करना, और उसके बाद आग लगा के इसको अच्छी समतल ज़मीन बनाई जाएगा। और फिर इसमें होता है घास, जिसे गाजो कहते हैं, उसको काटा जाता है। जब हम छोटे थे दादी के साथ, हम इस वाले एरिया में तो हम बहुत ही ज़्यादा आते थे। और इतने ज़्यादा, एक बार की मेरे को याद है कि गुड़िया दी ने, इज्जा ने इतने सारे पुल रखे थे मेरे और गुड़िया दी के लिए कि जाओ और गाजो के पुल लेके आओ। तो गुड़िया दी आधे पुल यहाँ फेंक के गई थी कि मुझे ज़्यादा नहीं ले जाना पड़ेगा करके, उसको नीचे फेंक के गई। अगर गुड़िया दी मेरा ब्लॉग देख रही है तो गुड़िया दी को याद होगा कि गुड़िया दी आधे पुल यहाँ फेंक के गई थी। अभी भी एक पुल नीचे है यहाँ फेंक के गई थी इतना। और हम लोग ना खाना लाते थे, तो उधर पे बैठ के सब लोग खाना खाते थे। मात ककेट भी तो होती थी यहाँ पर। और इतना आनंद आता था। और वो सारे एक बार चारों तरफ दिखा दो, कितना सुंदर व्यू है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे कब्बू और निक्की हमारा वेट कर रहे हैं। वो लोग बोयल, वहाँ से बोयल बहुत साफ दिख रहा है। यहाँ से हम सीधे आगे जाएंगे। अभी देखना नीचे ना, नीचे जो गांव है उसको बोयल कहते हैं। वो गांव भी पूरा दिखेगा। ये देखो, यहाँ एक छोटा गांव ऊपर भी है। यहाँ के भी लोग मतलब ऊपर आते हैं, जैसे गाय वाय चराने आ गए, घास काटने आ गए। और पूरे भाड़ी में आजकल काफल लगे हुए हैं, काफल के पेड़ हो गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, फल के पेड़ हो गए हैं। तो यार काफल खाने में जो मज़ा है ना गर्मियों में, उसकी तो बात ही अलग है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने ये मुंह में डाल के। वो है रूड़ी, नहीं होती रूड़ी। जीजा जी, रूड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? रूड़ी को हिंदी में ये एक जीजा जी का गाना भी है। किरण गिर गई। क्या हुआ? गिर गई? इसका भी आनंद लो गिरने का। तो ना रूड़ी को हिंदी में रूड़ी कहते हैं शायद। तो इसमें एक पहाड़ी गाना बना है ना, रूड़ी कहाँ ले चली रूमाली गांठी में, मैं कसी के ना चुली सांगोड़ी बाटी माँ। जीजा जी का गाना है ये। तो ये रूड़ी खाने से मुझे वही याद आ रही है। तो चलिए आगे बैठे हैं कब्बू और निक्की, मिलाते हैं आपको। थोड़ा सा अंधेरा भी, टाइम भी हो रहा है, 6 साढ़े 6 हो गया है। फिर भी थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा व्यू का आनंद लेंगे। तो चलिए, तो पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे। आपको दिखाते हैं यहाँ से हमारा व्यू क्या है। ये देखिए, ये है हमारा पूरा गांव, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ से रास्ता जाता है। और ये है नीचे बोयल गांव। देखिए आप, ये देखिए इतने आम होते हैं ना यहाँ, क्योंकि बहुत गर्म होता है और जल्दी आम पकते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। वो है घाट नदी, रामगंगा नदी है वो, देखो ये रामगंगा नदी है। और वो सामने जो दिख रहा है ना, वो पिथौरागढ़ रूट ना, क्या है? चंडिका घाट है। चंडिका घाट उधर है वो।
इतनी दूर कहाँ होगी वहाँ उधर हुई। इधर को है वो नहीं तो यहाँ हुई झंडी का घाट इधर। कब्बू और निक्की आराम से चले गए थे। तेरा मैं 2 बार फिसल चुकी हूँ यार इतनी चप्पल के पास चप्पल ले यहाँ मैं अब यहाँ पे अच्छे से बैठने वाले बच्चे तामनोली पढ़ते हैं जहाँ कब्बू पढ़ाता है। नहीं ये है पूरा और क्या है कब्बू बस ठीक है। उस नदी के किनारे से भी आते हैं बच्चे। तो वो जो रिजॉर्ट बना है वो इसकी व्रत वगैरह करते हैं तो इज्जा हमको भेजती थी मिट्टी खाड़ के लाने के लिए, तो हम लोग यहाँ आते थे। ये मिट्टी है झाड़ वाली मिट्टी झाड़ मतलब वो दीमक वाली मिट्टी है ये। मतलब वो वाला इतिहास नहीं है इसके पीछे, ऋषि मुनि वाला। ऋषि मुनि से क्या मतलब हुआ इसका? तो क्या होता था ना कि ऋषि तपस्या कर रहे थे तो दीमकों ने उसको पूरा कवर कर लिया मिट्टी ऐसे बना दिया था ऊपर का। तब ये पूजनीय मानी जाती है कि इसके अंदर इसलिए मानी जाती है पूजनीय। अभी हम लोग पहाड़ी गए थे घूमने और जैसे हम लोग आए ना तो हमारे घर के जस्ट ऊपर वाले पत्थर में बाघ बैठा हुआ है। दिखाओ जरा तेंदुआ। ये देखो, ये देखिए ज्यादा साफ तो नहीं दिख रहा लेकिन बहुत दूर है। ये देखो भाई राधे में बैठा भी है, अभी भी बैठा ही है। अरे वैसे ही बैठा है, देख रहा हो कब कूदो वाली ऐसे उसमें है। ये देखो नहीं लेकिन वो हमें नहीं देख पा रहा है। मतलब आजकल आपने हर एक रील में सुना होगा वो फनी वो आता है म्यूजिक, क्या कहेंगे उसको, वॉइस फनी क्या कहेंगे उसको, ये करंट है। मतलब जो भी फनी रील होती है ना तो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बोलेंगे या फनी वॉइस बोलेंगे, वो चलती रहती है। तो राकेश सेम टू सेम वैसी ही आवाज निकालता है और जीजा जी भी एक ये वाला जीजा जी करते हैं। तू अपना वाला बोल पहले। जीजा जी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और आज ना बाघ आ गया था शाम को हमारे घर के जस्ट ऊपर वाले पत्थर पे। तो इतनी डर लग रही है ना, हमें बाहर बैठने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रही है। तो हमने फटाफट आज अपने किचन में ही खाया और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे जब तक मम्मी लोग हैं तब तक यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद सीधे अंदर और टन सो जाएंगे और सुबह ही उठेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा डर लग रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। इतना अंधेरा है ना, गांव में तो होता ही है, डर लगती है क्योंकि इतने सारे झाड़ियाँ वाड़ियाँ बनी रहती हैं तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे नेहा जोशी व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।